वो गुर्जर प्रतिहार हैं और गुर्जर प्रतिहार रहेंगे। पर मैं इतिहासकार होने के नाते इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। सम्राट मिहिर भोज को लेकर गुर्जर समाज और राजपूत समाज के बीच विवाद किसी से छुपा हुआ नहीं है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अब एक ऐसा सुझाव दिया है जिसके बाद एक बार फिर से ये मामला तूल पकड़ रहा है। पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ इतिहासकार डॉक्टर कुंवरपाल सिंह पंवार मौजूद हैं। डॉक्टर कुंवरपाल सिंह पंवार से बातचीत करने के पीछे कारण यही है कि लंबे समय से इतिहास की स्टडी कर रहे हैं, इतिहास पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं और पुरखों की चोरी नाम से एक किताब भी इन्होंने अभी लिखी है। सर, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी स्वागत है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सुझाव दिया है कि सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा से पहले गुर्जर शब्द न लगाया जाए और जहां पर लगा हुआ है उसे हटा दिया जाए, तो इस पर आप क्या कहेंगे? माननीय न्यायालय का स्वागत करते हैं और सभी न्यायालय हमारे लिए माननीय हैं, आदरणीय हैं। और हमारे समाज में तो बहुधा ये माना जाता है कि ईश्वर के बाद दूसरा स्थान न्यायालयों का है। पर बात जहाँ तक नाम की है, नाम को ख़त्म करके तो इतिहास ख़त्म करने की साजिश पूर्ण हो जाएगी। जैसे हम न्यायालय कहें, अगर उसके जिला न्यायालय नहीं लिखेंगे तो पहचान नहीं होगी, उच्च न्यायालय नहीं लिखेंगे तो पहचान नहीं होगी, उच्चतम न्यायालय नहीं लिखेंगे तो पहचान नहीं होगी। हमारी पहचान, गुर्जरों की पहचान इतिहास के भीष्म पितामह मिहिर भोज से है। उस पहचान के लिए हमारे पुरखों ने कितना संघर्ष किया, खून खोल उठता है जब हम पढ़ते हैं कि इतने आक्रमण, 17 आक्रमणों का मुकाबला गुर्जरों ने किया और आज उन गुर्जर शब्द को हटा दिया जाए तो हमारा इतिहास, हमारा बलिदान, हमारी कुर्बानियाँ, देश के प्रति हमारा समर्पण, सभ्यता संस्कृति और भारतीय सभ्यता संस्कृति वांग्मय की रक्षा के लिए जो हमारे गुर्जर पुरखों ने बलिदान दिए हैं वो मिट जाएगा। उच्च न्यायालय का ये सुझाव, उस किसान में मैं कोताही नहीं कर रहा हूँ, पर एक बात कह रहा हूँ कि अधूरा सुझाव है। एक ही सुझाव में वो ये कहते हैं कि भारत में जातियों के, सभी जातियों के नाम समाप्त कर दिए जाएं, समरस एक समाज बन जाए, तो वो अच्छा लगता। ये पंचायती सुझाव है और झगड़े को और ताज़ा और गहरा करता है। मेरी समझ में तो यही आता है कि इतिहास को इतिहास की दृष्टि से देखा जाए, इतिहास को पार्टी पॉलिटिक्स की दृष्टि से ना देखा जाए और इतिहास जो है वो न्यायालय से निर्णय की परिधि में नहीं आता है। नाम ऐसा होना चाहिए जिसे सब स्वीकार कर लें और उन्होंने तर्क दिया है कि सम्राट मिहिर भोज ऐसा नाम है जिससे किसी को भी आपत्ति नहीं होगी। बात ऐसी है, जो ये चाहते हैं कि गुर्जर शब्द हटाया जाए, वो ये क्यों चाहते हैं कि राजपूत शब्द जोड़ा जाए? क्या राजपूतों के अलावा कोई और इस पर मतभेद रखता है? और राजपूत क्यों रखते हैं? वो पढ़ें। अलवर में महाराजा मथन देव का एक शिलालेख है जो राजौरगढ़ में है। उसमें क्लियर कंसेप्ट है कि गुर्जर प्रतिहार मिहिर भोज जो है वो गुर्जर प्रतिहार हैं और प्रतिहारों के अलावा इसका कोई गुर्जर शब्द का कोई अर्थ नहीं हो सकता जब तक कि वो कंबाइंड ना हो। मिहिर भोज गुर्जर जाति की प्रतिहार वंश के वंशज हैं। 1916 में मध्य प्रदेश में राय बहादुर हीरालाल और आरवी रसेल ICS ने एक संयुक्त शोध किया था और उस पर अपनी एक पुस्तिका लिखी थी जिसमें उन्होंने दिया कि मिहिर भोज के पुरखे गुर्जर थे, मिहिर भोज के वंशज गुर्जर हैं और मिहिर भोज स्वयं गुर्जर हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है और ये मध्य प्रदेश के कबीला और जातियों के नाम से प्रकाशित पुस्तक है जो
वहाँ की तमाम लाइब्रेरियों में अगर हमारा माननीय न्यायालय चाहे या अपने राजपूत उनको राजपूत बताने के वाले कहें, वो उसे प्राप्त कर सकते हैं और दिशा निर्देश ले सकते हैं उससे। जो बात आप कह रहे हैं, राजपूत समाज ने तो कभी ये कहा ही नहीं कि सम्राट मीर भोज के नाम से पहले राजपूत लिखा जाए, राजपूत सम्राट मीर भोज। वो तो शुरू से यही मांग उठाते आ रहे हैं कि इन्हें सम्राट मीर भोज ही रहने दिया जाए, इन्हें जाति से ना जोड़ा जाए। आखिर पैरवी कौन कर रहा है? पैरवी तो राजपूत कर रहे हैं, वो एक तीर से दो निशाने लगा रहे हैं। आखिर क्यों मीर भोज के नाम से वो गुर्जर हटाना चाहते हैं? अरे मेरे भाई, प्रतिहार, पंवार, चौहान, सोलंकी, चावड़ा, चाप, सबके सब गुर्जर हैं। अनेकों हजारों उनके प्रमाण हैं। चाहे वो ग्वालियर प्रशस्ति हो, चाहे उदयपुर प्रशस्ति हो, चाहे बेंदेल प्रशस्ति हो, चाहे वाड़नगर प्रशस्ति हो, चाहे बड़ौदा इनक्रिप्शंस हो, सब के सब उनको गुर्जर मानते हैं। इतिहास में जाइए आप, इतिहास की गहराई में जाइए, जितने भी समकालीन राजा हुए हैं गुर्जर, इन चारों वंशों के, सबने इनको गुर्जर लिखा है, सबने इनको गुर्जर माना है। आखिर आज ये पेट में मरोड़ क्यों है? आज प्रतिहार केवल गुर्जरों के साथ जुड़ा हुआ है या राजपूतों के साथ भी? क्योंकि मैंने कई कमेंट्स ऐसे देखे हैं, राजपूत समाज के लोग ये कह रहे हैं कि प्रतिहार का अर्थ ही राजपूत है। कतई नहीं, बिल्कुल गलत है, उनके ये शब्द मिथ्या हैं। प्रतिहार का अर्थ है प्रतिहरण, शत्रु का हरण करने वाला। प्रतिहार का अर्थ है रक्षक, और वो रक्षक धर्म गुर्जर प्रतिहारों ने अपने इतिहास काल में 720 ईस्वी से लेके 1206 ईस्वी तक इसको बखूबी इसका निर्वाह किया है। और उनके इस नाम से हटाना अपने आप को कलंकित करना है, अपनी अक्षुद्र मानसिकता का परिचय देना है। वो गुर्जर प्रतिहार हैं और गुर्जर प्रतिहार रहेंगे। आपने जिस तरीके से प्रतिहार का अर्थ बताया कि रक्षक, तो क्या बस इस देश में रक्षक जाति केवल गुर्जर थे? भारतवर्ष के ऊपर जितने भी आक्रमण हुए हैं 326 ईस्वी पूर्व से लेकर और अद्यतन, वहाँ आपको गुर्जरों के बलिदान मिलेंगे, वहाँ उनकी पसलियाँ सामने अड़ी हुई आपको दिखाई देंगी। एक भी युद्ध बता दीजिए जिसमें इन चारों वंशों के गुर्जर नहीं थे। सबके सब युद्धों में इनका स्थान में नाम मिलता है, स्थान मिलता है, सब मिलते हैं। 720 ईस्वी में जिसको हम आबू का यज्ञ कहते हैं, वो आबू का यज्ञ जो है एक तरीके से हमारी सरखा पंचायत का स्वरूप था, जिसमें सारे राजे इकट्ठे हुए और नागभट्ट प्रथम स्वयंभू एक नैसर्गिक राजा के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने उत्तरदायित्व संभाला और विदेशी आक्रांताओं को भारत में आगे घुसने से रोका। नागभट्ट का जिस तरीके से आपने जिक्र किया, तो कुछ ब्राह्मण समाज के लोग ये कह रहे हैं कि नागभट्ट तो ब्राह्मण थे और भट्ट ब्राह्मणों के लिए लगता है। ऐसा है, ब्राह्मण अगर ये कह रहे हैं तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो ब्राह्मणों के श्रेष्ठ गोत्र हैं वो सारे के सारे गुर्जरों में हैं, चाहे वो नागर है, चाहे वो भाटी है, चाहे वो, अरे आप बुलंदशहर में चले जाइए, नोएडा में चले जाइए, वहाँ आपको नागर ब्राह्मण मिलेंगे, नागर गुर्जर मिलेंगे। आपको गौतम ब्राह्मण मिलेंगे, गौतम गुर्जर मिलेंगे। वशिष्ठ ब्राह्मण मिलेंगे, वशिष्ठ आपको गुर्जर मिलेंगे। कौन सा ऐसा गोत्र है ब्राह्मणों का जो उत्तर भारत में गुर्जरों से नहीं मिलता? हाई कोर्ट चाहता है कि ये मामला सुलझ जाए, लेकिन जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं इससे तो ऐसा लगता है कि आप सम्राट मीर भोज से पहले जिस तरीके से गुर्जर लगा हुआ है, गुर्जर समाज उस पर अड़ा रहेगा। ऐसा है, अपनी मर्यादाओं के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने बलिदान के लिए अगर कोई अड़ा रहा इस देश में शुरू से आखिर तक, तो वो गुर्जर ही तो है। और गुर्जर नाम हाई कोर्ट हटाना चाहती हैं। ये बहुत शुभ लक्षण नहीं है। न्यायालय के विरुद्ध कुछ कहा नहीं जा सकता, हम सम्मान करते हैं। हमारी
उन्होंने जो सुझाव दिया वो ठीक है, पर मैं इतिहासकार होने के नाते इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने इतिहास को बड़ी बारीकी से पढ़ा हुआ है, ये गुर्जर शब्द प्रचलन में कब आया? क्योंकि राजपूत समाज के लोगों का लगातार ये कहना है कि ये तो गोचर जाति है, और गोचर उसे कहा जाता है जो ये पशु चराते फिरते थे, गायें चराते फिरते थे। भाई अभी आपने थोड़ी देर पहले ये कहा, अभी कुछ क्षण पहले, कि राजपूत तो कहीं नहीं रहे, गुर्जर हटाएं, तो फिर राजपूतों को ये अधिकार कहाँ बनता है वो हमारे नाम की वो गोचर बताएं हमें, या अनुचर बताएं हमें, या हम, अरे जब आर्य सभ्यता उत्पन्न हुई, यहाँ दो ही तो पशु आर्य रखते थे, गाय माता को रखते थे और घोड़े को रखते थे। गाय हमारा पालन पोषण होता था गाय के दूध से, और घोड़े पर चढ़कर हम देश की सभ्यता, संस्कृति और सीमाओं की रक्षा के लिए शत्रुओं से, विदेशी आक्रांताओं से अड़ जाते थे, लड़ जाते थे, मर जाते थे, बलिदान दे जाते थे, तभी तो हम गुर्जर कहलाए। गुर्जर वो है जो जरा अवस्था में आने के पश्चात भी जिनका तेज बना रहे और वो शत्रुओं का संहार करता रहे, तो उस नाम को हम कैसे छोड़ देंगे भाई, कैसे त्याग देंगे हम? मतलब ये विवाद बना रहेगा? नहीं, विवाद नहीं, हम ये कहते हैं सभी अपनी मानसिकताओं को शुद्धिकरण की तरफ ले आएं। विवाद का तो कोई विषय है ही नहीं, ये गलत सोच का है, अपनी गलत सोच हटा दीजिए इससे। आप क्यों चाहते हैं कि सम्राट मीर भोज के नाम से पहले गुर्जर लिखा रहना चाहिए? हम यह भी तो नहीं कहते हैं कि जाट शब्द हटा दिया जाए, राजपूत शब्द हटा दिया जाए, ब्राह्मण शब्द हटा दिया जाए। अरे भाई मीडिया के लोगों, मेरे सम्मानित न्यायालय, हम तो एक ही जगह गुर्जर लिख रहे हैं, कहीं कहीं तो एक नाम के साथ 3 जातिवाचक शब्द होते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल कौल, पंडित जवाहरलाल ब्राह्मण। अरे भाई हम तो केवल गुर्जरी तो लिख रहे हैं। ये माननीय हाई कोर्ट किस किस के नाम हटाएगी? यही काम रहेगा क्या? न्यायालय के देखने के लिए और बहुत सारे काम हैं। हम बहुत सम्मान करते हैं अपने न्यायालयों का, परमात्मा के बाद दूसरे स्थान पर मानते हैं, परंतु हमारे पुरखों ने इतने बलिदान दिए हैं कि विदेशी आक्रांता मिहिर भोज के शासनकाल में भारत पर आक्रमण करने से मना कर दिए थे। 326 ईस्वी पूर्व जब सिकंदर आया तो वो खटाने, मेड़, खोकर, ये सारे गुर्जर ही तो थे जो उसके खिलाफ लड़े सिकंदर के, और सिकंदर की फौजों ने हाथ खड़े कर दिए कि अब हम युद्ध नहीं कर सकते। इतनी मार दी उन पे, इतनी मार दी उन पे। और आज इस देश का नागरिक, इस देश के लोग, इस देश का बुद्धिजीव, इस देश का इतिहासकार सिकंदर को महान कहता है। अरे महान तो पौरुष था, वो तो आक्रांता था, पौरुष देश का रक्षक था। उसी के तो आज गुर्जर पोसवाल हैं इस देश में। जो गुर्जर पोसवाल हैं वो पुरु के वंशज हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने अभी कहा कि हम तो सम्राट मिहिर भोज के नाम से पहले ही गुर्जर चाहते हैं, लेकिन कई जगह पर मैंने देखा है कि पृथ्वीराज चौहान के नाम से पहले भी गुर्जर लिखा हुआ है। और अभी थोड़ी देर पहले जब हम आपसे बात कर रहे थे, आप महाराणा प्रताप के लिए भी कह रहे थे। भाई मेरे पास सारा लिखित में है, मैं चाहूँ तो आपको खोल के दिखाऊं। पृथ्वीराज चौहान का वंश भी गुर्जर है, सोलंकी भी गुर्जर हैं, और क्या नाम, पवार भी गुर्जर हैं, चाप भी गुर्जर हैं, छावड़ा भी गुर्जर हैं, और बहुत सारे श्लोक हैं। कोई ताम्रपत्र ऐसा नहीं, कोई शिलालेख ऐसा नहीं, कोई प्रशस्ति ऐसी नहीं जिसमें वो श्लोक नहीं है। संस्कृत वाङ्मय में, जैन वाङ्मय में भरा पड़ा है गुर्जरों का के प्रमाण कि ये गुर्जर हैं। कोई लिया दिया नाम नहीं है, कोई उधार का नाम नहीं है, कोई चोरी का नाम नहीं है, बल्कि चोरी तो हमारे इतिहास में सेंध लगा रखी है। चोरी करते जा रहे हैं लोग। आखिर हमसे इतना द्वेष क्यों है कि वो हटवा रहे हैं? इतना द्वेष है तो उन्हें द्वेष है, हमें प्यार है। हमने पहले भी बलिदान दिए, अब भी बलिदान देंगे हम।
आप तो अभी महाराणा प्रताप के बारे में भी कह रहे थे, आपने ये जो किताब लिख रखी है उसमें भी आपने लिख रखा है। मैंने कवि गंग ने गुजरेश लिखा है महाराणा प्रताप को, और इस छंद में जो उनकी प्रशंसा की थी महाराणा प्रताप की, अकबर ने कवि गंग को हाथी के पैर में बांधकर और उसकी हत्या करा दी थी। भाई सही बात तो यह है कि राजपूतों के जो पुरखे हैं वो गुर्जर हैं। सही बात यह है कि राजपूत गुर्जरों के वंशज हैं, और इनको राजपूत बनने में 1206 के बाद अकबर के शासनकाल थे, जब कवि गंग उनको गुजरेश लिख रहा था, तब तक का इतना लंबा समय लगा गुर्जरों से उनको राजपूत बनने में। ये सच्चाई है इतिहास की, इसको राजपूत स्वीकार करें। उनकी ये बुद्धि मानसिकता जो है ये समाप्त हो जाएगी। कोई झंझट ही नहीं, हमारा तो कोई झंझट नहीं है, राजपूतों से भी नहीं है। माननीय न्यायालय एक ही निर्देश में ये एक सलाह में यही सलाह दे देता कि सारी जातियों के नाम खत्म कर दो, हमें कोई आपत्ति ही नहीं थी उस पर। चलिए, तो इतिहासकार डॉक्टर कुंवरपाल सिंह पंवार जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।